कल पेशावर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर सामने आया है वो अबूरी है, और ये अबूरी रिलीफ जरूर है, टेम्परेरी रिलीफ है, लेकिन 9 जनवरी को जब ये समाअत होगी इस पर, तो ऐन मुमकिन है कि इस पर जो परमानेंट रिलीफ में ये कन्वर्ट हो सकता है, बिकॉज इलेक्शंस आपको पता है बिल्कुल सर पे है। एक सियासी जमात है जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से मुतालबा मुसलसल कर रही है, ना सिर्फ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि और भी दीगर जमातें मुतालबा कर रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते आपको याद होगा 22 दिसंबर को जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट की ने अहकामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी किए थे कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर करे। लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए उनको अहकामात जारी किए गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मैं न्यूट्रल हूं, यानी कि उनको यकीन दहानी कराई गई कि तमाम मौके मैसर किए जाएंगे। लेकिन उसी दिन कुछ ही घंटों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया था, इंतखाबी निशान उनसे वापस ले लिया था। ऑल्दो वो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस किस्म का एडवर्स ऑर्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से देखा जा सकता है। कोई पीटीआई एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कोई अच्छा उनको उस वक्त रिलीफ मिलता है, लेकिन ये पेशावर हाई कोर्ट का एक टेम्पररी रिलीफ इनके लिए जरूर है। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैटल इज फार फ्रॉम ओवर, बहुत सारे उनके लिए अभी भी चैलेंजेस मुश्किलात मौजूद हैं, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में निम्रा आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कंडक्ट है उस पर मजीद सवालात उठ गए हैं। एक तो किन ग्राउंड्स पर आप एक सियासी जमात से उसके इंतखाबी निशान से उसको महरूम कर दें। दूसरा, ये जो हाई कोर्ट्स ने अपने माइंड डिस्क्लोज किए इस हवाले से, आपको पहले आपने देखा जो डीआरओज, आरओज और एआरओज की अपॉइंटमेंट थी उसके हवाले से उमैर नियाजी साहब लाहौर हाई कोर्ट में गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो नोटिफिकेशन था उसको सस्पेंड कर दिया था। तो उसके बाद का और फिर सुप्रीम कोर्ट से ऑल्दो के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको चैलेंज कर दिया था, लेकिन अगेन ऑब्जेक्शन जो रेस किए जा रहे थे वो इस हद तक वैलिड थे कि आज को आपके पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर भी वही बात रेस कर रहे हैं। वो तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। जो एतराजात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उठाए गए वो एतराजात अब पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर अगर वही रेस कर रहे हैं कि जो कंप्लेंट्स उनको मौसूल हो रही है, जो डीआरओज हैं वो अपने फराइज कानून के मुताबिक नहीं सर अंजाम दे रहे, और आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को बार बार उनको इस हवाले से मुतला किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सो ये जो तमाम चीजें हम फुटेजेस, कंप्लेंट्स और ये सब के फॉर्म में हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वो काफी हद तक वैलिडेट कर दी गई और वैलिड नजर आती हैं जब आपके पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात ऑन रिकॉर्ड वो खत के जरिए आईजी पंजाब से उन्होंने इस्तदा की कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी नजर आती है। दूसरा ये कि कल पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात साहब ने भी यही बात की कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया तो उसके बाद आप इंतखाबी निशान कैसे ले सकते हैं, किसी पीछे रह क्या जाता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अब सिर्फ एक फरीक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं या दीगर सियासी जमातें नहीं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा आपको नजर आ रहा है हाई कोर्ट्स हैं, बार्स हैं जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुतालबा कर रही हैं कि वो इसे मुस्ताफी हो जाए, उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अब अंदर से ये आवाजें, सिर्फ ईसीबी के अंदर से नहीं, ईसीबी के बाहर से भी आवाजें हैं, और ईसीबी के अंदर से आवाजें यानी कि पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर के फॉर्म में वो सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है निम्रा, मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं। आपको पता है बहुत कुछ तो सोशल मीडिया पे इस वक्त वोटर्स और जो उम्मीदवार हैं उनकी आवाज तो सोशल मीडिया बना हुआ है, जिस तरह से चीजें सरफेस कर रही हैं बहुत कुछ मेन स्ट्रीम पे भी, अब आपको नेचुरली ये भी अंदाजा है कि बहुत कुछ मेन स्ट्रीम पे भी नहीं दिखाया जा सकता या बताया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया अगेन उस पर बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। दूसरा ये कि कल एक और अनफॉर्चुनेट बात, और आप ये देखें अलमिया ये है कि अदालतों के ऑर्डर्स को पर अमल दरामद नहीं नजर आ रहा, उसको इन्फोर्स अदालतें करवाने में वो मुश्किलात इस हद तक हैं कि अदालत की जानिब से एमपीओ के तहत अरेस्ट जो डिटेन किया जा रहा है उसके हवाले से अहकाम सामने नजर आए, लेकिन उसकी भी सरीहन खिलाफ वर्जी इस तरह नजर आती है कि गुज़िश्ता रोज शाह महमूद कुरैशी साहब
जिन्होंने जिनको जमानत मिली साइफर केस में, उनको कल डीसी रावलपिंडी साहब ने जो ऑर्डर जारी किया, एमपीओ ऑर्डर जारी किया, उसके तहत उनको 15 रोज के लिए अडयाला जेल में नजरबंद कर दिया गया। एक्सपेक्ट उनकी फैमिली भी, उनकी वकला भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी उनको रिलीज कर दिया जाएगा। बहरहाल रिलीफ तो इतने आसानी से उनको मिलना नहीं था, और ये शायद प्रीटी मच उनकी फैमिली एक्सपेक्ट भी कर रही थी, लेकिन डिटेन उनको फिर कर दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार का मैं यहाँ पे हवाला देती चलूं कि उन्होंने शंदाना गुलजार साहिबा और शहरियार आफरीदी जो है उनकी जो एमपीओ के तहत जो उनकी गिरफ्तारी पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पहले ही डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे, और इस पर बाकायदा तौर पर अदालती कार्रवाई भी जारी है। लेकिन उसके बावजूद आप ये देख रही हैं कि आज को ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, ये सिलसिला रुक रहा नहीं है। तो ये एक सियासी जमात और इंतखाबात से कबल आई थिंक सिर्फ और सिर्फ फौरी इंतखाबात का इनेकाद ही यकीनी नहीं बनाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए वो माहौल भी मैसर करना है, जिस माहौल में इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, वो सूरत हाल बड़ी चैलेंजिंग है।